मिडिल ईस्ट में अब एक ऐसी चिंगारी भड़क उठी है जो पूरे इलाके को राख कर सकती है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद से ईरान बौखलाया हुआ है और लगातार हमले कर रहा है। लेकिन अब इन हमलों के बीच सऊदी अरब ने ईरान को एक ऐसी खौफनाक चेतावनी दे दी है जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी है। सऊदी ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान ने अपनी हरकतें बंद नहीं की तो वो अमेरिका के लिए अपने दरवाजे खोल देगा। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम बात कर रहे हैं उस अल्टीमेटम की जिसने मिडिल ईस्ट की सियासत में भूचाल ला दिया है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के सैन्य अभियान के बाद खामेनेई की मौत हुई और उसके बाद से ही ईरान आग बबूला है। ईरान न सिर्फ इजराइल पर बल्कि उन सभी खाड़ी देशों पर ड्रोन और मिसाइलें दाग रहा है जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, कतर, बहरीन और सऊदी अरब पिछले एक हफ्ते से भारी हमलों का सामना कर रहे हैं। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से फोन पर बात की है। सऊदी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि हम तनाव को कूटनीति से सुलझाना चाहते हैं। हमने अब तक अमेरिका को अपनी जमीन या हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए करने नहीं दिया है, लेकिन अगर हमारे ऊर्जा संयंत्रों और हमारे क्षेत्र पर ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमले जारी रहे तो हमारी मजबूरी होगी कि हम अमेरिकी सेना को सऊदी अरब में मौजूद बेस से सैन्य अभियान चलाने की पूरी इजाजत दें। यह ईरान के लिए सीधा संदेश है कि अगर तुम नहीं रुके तो अमेरिका तुम पर सऊदी की जमीन से हमला करेगा। इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने पड़ोसी खाड़ी देशों से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि हम किसी भी पड़ोसी देश पर तब तक हमला नहीं करेंगे जब तक वहां से हम पर हमला ना हो। लेकिन राष्ट्रपति की माफी के कुछ ही घंटों बाद ईरान की सेना यानी खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने एक बयान जारी कर दिया। सेना ने साफ कह दिया कि पूरे क्षेत्र में अमेरिकी और इजरायली बेस उनके निशाने पर बने रहेंगे। यानी ईरान की सरकार कुछ कह रही है और ईरान की सेना कुछ और ही कर रही है। ईरान के कुछ सैन्य कमांडर तो यहां तक कह रहे हैं कि खाड़ी देश अमेरिका के साथ खुफिया जानकारी साझा कर रहे हैं, इसलिए उन पर हमले जारी रहने चाहिए। ईरान ने हाल के वर्षों में सऊदी अरब के साथ अपने रिश्ते सुधारे थे, लेकिन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के इन हमलों ने उस पूरी कूटनीति को मिट्टी में मिला दिया। सऊदी अरब ने हाल ही में अपने हवाई क्षेत्र में घुसे 8 ईरानी ड्रोन्स को मार गिराया है। यह साफ दिखाता है कि हालात बेकाबू हो चुके हैं। सऊदी का रुख अब बिल्कुल स्पष्ट है, वो अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। क्या आपको लगता है कि सऊदी अरब का अमेरिका को अपने मिलिट्री बेस इस्तेमाल करने की धमकी देना ईरान को पीछे हटने पर मजबूर कर देगा, या फिर इससे एक तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।